इस वीडियो में हम आज जानेंगे कि डायरेटिक सब्सटेंस जैसे चाय और कॉफ़ी और अल्कोहल पीने से पेशाब ज़्यादा क्यों लगता है। ठीक है, डायरेटिक सब्सटेंस जो होता है टी, कॉफ़ी और अल्कोहल, इसको पीने से पेशाब ज़्यादा क्यों लगता है। ये क्या करता है, एडीएच को सप्रेस कर देता है, टी, कॉफ़ी और अल्कोहल। और एडीएच होता क्या है वो देखते हैं। ये एडीएच जो होता है नीट में भी खूब क्वेश्चन आता है। नीट का जितना भी पॉसिबल क्वेश्चन है वो लिख दिए हैं और आने वाला भी होगा तो इसी से आएगा। ठीक है, एडीएच का सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाता है आज। एडीएच जो होता है इसका वो दूसरा नाम है वासोप्रेसिन। एडीएच का फुल फॉर्म होता है एंटी डायरेटिक हार्मोन। एडीएच का नॉर्मल काम होता है यूरिन से पानी निकालेगा और ब्लड में डालेगा। मतलब ऑब्वियस सी बात लग रहा है कि ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो क्या होगा, यूरिन से पानी निकालेगा और ब्लड में डालेगा। तो ये पानी जो होता है, वाटर जो होता है, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से क्या करता है, ये निकालता है। मतलब ये एक्ट करता है डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट ऑफ रीनल ट्यूबुल ऑफ किडनीज। एडीएच इंड्यूस करता है वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन रीनल ट्यूबुल, जो ही बताए हैं। और जब वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराएगा तो वाटर का लॉस क्या होगा, कम होगा, तो बोल देंगे प्रिवेंट वाटर लॉस। ठीक, अब देखिए पॉइंट बनाकर 10 पॉसिबल पॉइंट बनाए हैं। पहला है एडीएच इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम। क्या है, एडीएच इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम। ये कैसे ब्लड वॉल्यूम बढ़ा दिया, क्योंकि यूरिन से पानी निकाले अब ब्लड में डाल दिए तो क्या हो गया, ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया। ठीक है, अब एडीएच मैक कंसंट्रेट यूरिन। अब एडीएच कंसंट्रेट यूरिन कैसे बढ़ा दिया, कंसंट्रेट मीन्स गाढ़ा। अब यूरिन से हम पानी निकाले ब्लड में डाले तो ऑब्वियस सी बात है कि कंसंट्रेट यूरिन होगा क्योंकि वाटर नहीं है। ठीक है, अब एडीएच क्या करता है, अब प्रिवेंट वाटर लॉस। ऑब्वियस सी बात है कि यूरिन से पानी निकाल के ब्लड में डालेंगे तो वाटर का लॉस भी तो कम हो गया ना, क्योंकि ब्लड में चला गया पानी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है एडीएच डिक्रीज मिक्चुरेशन रेट। अब एडीएच क्या करता है, डिक्रीज मिक्चुरेशन रेट मीन्स मिक्चुरेशन मीन्स यूरिनेशन। मिक्चुरेशन मीन्स यूरिनेशन। अब जब यूरिन में वाटर ही कम रहेगा तो वो व्यक्ति टॉयलेट करने ही कम जाएगा तो मिक्चुरेशन रेट क्या हो गया, कम हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है एडीएच डिक्रीज ब्लड ऑस्मोलरिटी। ऑस्मोलरिटी मीन्स कंसंट्रेशन। अब यूरिन से पानी निकाले ब्लड में डाले तो ब्लड का ऑस्मोलरिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो डिक्रीज ब्लड ऑस्मोलरिटी। सिक्स पॉइंट है एडीएच इंक्रीज बीपी। एडीएच क्या करता है, अब यूरिन से पानी निकाल कर ब्लड में डालते हैं तो क्या हो जाता है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, है ना। किसी का ब्लड लॉस ज़्यादा हो जाता है, बीपी देखते हैं कि लो हो जाता है। ठीक है, 7 पॉइंट है व्हेन समवन ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर देन एडीएच सप्रेस। अब जो पानी ही पी लिया तो उसका एडीएच आने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि पानी पी लिया तो वो पानी कहाँ जाएगा, फिर ब्लड में भी जाएगा, बॉडी फ्लूइड में जाएगा, तो एडीएच क्या हो जाता है, सप्रेस हो जाता है। ठीक, 8 पॉइंट है व्हेन एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम देन एडीएच सेक्रेशन इंक्रीज। क्या होता है कि बॉडी फ्लूइड क्या हो जाता है, लॉस हो गया, तो एडीएच का सेक्रेशन क्या हो जाता है, इंक्रीज होगा। क्योंकि बॉडी फ्लूइड कम हुआ तो एडीएच क्या करेगा, पानी वाटर यूरिन से पानी निकालेगा, फिर ब्लड फ्लूइड में, बॉडी फ्लूइड में डाल देगा। 9 पॉइंट है एडीएच डिक्रीज यूरिन वॉल्यूम। एडीएच क्या करता है, यूरिन वॉल्यूम को क्या करता है, कम करेगा। हम, है ना, यूरिन से पानी निकालेगा तो क्या होगा, यूरिन वॉल्यूम कम होगा। 10th पॉइंट है इन समर एडीएच सेक्रेशन हाई। समर में ऑब्वियस सी बात है कि एडीएच का आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है कि पसीना होता है। ठीक है, पसीना से पानी वाटर बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, तो एडीएच क्या करता है, यूरिन से पानी निकालेगा फिर बॉडी फ्लूइड में डाल देता है। इन विंटर एडीएच सिक्रेशन सप्रेस हो जाता है। अब विंटर के दिन में पसीना तो आता नहीं है, अब पसीना आएगा नहीं तो वाटर का रिअब्जॉर्प्शन कराने का ज़रूरत नहीं होता है, तो एडीएच क्या हो जाता है, सिक्रेशन कम हो जाएगा। ओके, थैंक यू।